आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में T20 के किसी मैच में सुपर ओवर खेला जाता है। और इस फैसले में रोमांच इतना था कि आखिर तक किसी के लिए भी यह बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का चुनाव किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने ही खुद रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रवेश वर्मा सब जानते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके मन में यही इच्छा थी और अरविंद केजरीवाल को क्योंकि उन्होंने हराया था इसलिए बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि प्रवेश वर्मा नेचुरल चॉइस होंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा से ही कराया गया। यह है बीजेपी पार्टी। इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई और आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए और रेखा गुप्ता कौन है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा, तो रेखा गुप्ता कौन है जिन्हें बीजेपी ने दिल्ली की रातों रात पहली बार विधायक बनने के बाद ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया। सोचिए, रेखा गुप्ता 2023 में मेयर नहीं बन पाई थी दिल्ली की, लेकिन 2 साल के बाद ही आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुन ली गई है। कितनी बड़ी बात है। रेखा गुप्ता से भी हमारे देश की महिलाएं आज बहुत कुछ सीख सकती हैं। रेखा गुप्ता को अब पहले आप जान लीजिए, रेखा गुप्ता हैं कौन। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उम्र 50 वर्ष है और वो 47 वर्ष के प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। राजनीति में तो वो प्रवेश वर्मा की जूनियर हैं, लेकिन उम्र में प्रवेश वर्मा से 3 साल बड़ी हैं। रेखा गुप्ता के बारे में आज आपको 3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, वो इंपोर्टेड नेता नहीं है, यानी वो किसी और पार्टी से बीजेपी में नहीं आई हैं। वो पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रही है और उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो यहां तक पहुंची है। पहले वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की एक कार्यकर्ता थी। इसके बाद वर्ष 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, यानी उन्होंने छात्र राजनीति भी की है बहुत अच्छे से। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी, इसके बाद निगम पार्षद बनी, फिर विधायक बनी और आज मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी देश की शायद इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके देश में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे। इसलिए आज बीजेपी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जब वो इस तरह के फैसलों को देखते हैं तो उन्हें अपने लिए भी एक उम्मीद जगती है। वो भी खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता का भी भविष्य अच्छा है। अगर कार्यकर्ता लायक है, अगर कार्यकर्ता मन लगाकर काम कर रहा है, अगर वो प्रतिभाशाली है तो एक दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं और दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से वो जीवन में पहली बार विधायक बनी हैं। पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री भी बन गई। वर्ष 2015 और फिर वर्ष 2020 में भी रेखा गुप्ता ने इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार गई। बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं जब उन्हें एक के बाद एक असफलता मिलती है। आज उन तमाम लोगों को, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष, खासतौर पर हमारे युवा, उन्हें रेखा गुप्ता से यह सीखना चाहिए। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद तीसरी बार वो फिर उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से लड़ी और जीत गई और मुख्यमंत्री भी बन गई। सोचिए, किस्मत भी एक चीज होती है। वैसे तो हमारे देश में कई बार हमने यह भी देखा है कि 2 बार चुनाव हारने के बाद नेताओं को तीसरी बार मौका ही नहीं मिलता, तीसरी बार टिकट नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी ने तीसरी बार भी रेखा गुप्ता को ही अपना प्रत्याशी बनाया। यानी रेखा गुप्ता पर बीजेपी की पूरी आशाएं टिकी हुई थी। बीजेपी को लगता था कि एक दिन जरूर जीतेंगी और वो प्रतिभाशाली हैं, इसलिए तीसरी बार लगातार उन्हें टिकट दिया, जबकि 2 बार हार चुकी थी और चुनाव जीतने पर उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बना दिया।
इससे यह पता चलता है कि असफल होने पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और रेखा गुप्ता ने भी बिल्कुल यही किया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल रेखा गुप्ता दिल्ली के नगर निगम में दिल्ली के मेयर का चुनाव भी हार गई थी, लेकिन 2 साल बाद आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटी हैं, विधायक बनकर वापस लौटी हैं और इसी को हम कहते हैं समय का चक्र। और ये समय का जो चक्र है ये घूमता रहता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से निराश भी हो जाते हैं, उम्मीद खो देते हैं, लेकिन देखिए जो समय का चक्र है जब ये पूरा घूमता है तो फिर सब कुछ बदल कर रख देता है। और तीसरी बात यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली नहीं बल्कि चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में एक पुरानी परंपरा रही है महिला मुख्यमंत्रियों की। पहली मुख्यमंत्री दिल्ली की सुषमा स्वराज थी, जिन्हें बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी मुख्यमंत्री महिला शीला दीक्षित थी। तीसरी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी थी, जो अब चुनाव के समय जब चुनाव हुए थे तो वो मुख्यमंत्री थी। और अब चौथी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। बड़ी बात यह है कि इनमें शीला दीक्षित अकेली ऐसी नेता थी जिन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था और 15 वर्षों तक दिल्ली में उनकी सरकार रही, उनका शासन रहा। और अब रेखा गुप्ता शीला दीक्षित के बाद दूसरी ऐसी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगी। और यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब दिल्ली में कोई महिला चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनती है तो फिर उसकी पारी बहुत लंबी चलती है। जो बाकी की महिला मुख्यमंत्री रहीं, सुषमा स्वराज और आतिशी, वो चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री नहीं बनी, बल्कि उन्हें बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया और दोनों ही सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाई। रेखा गुप्ता बनिया समुदाय से आती हैं, जो अगड़ी जाति में माने जाते हैं और दिल्ली में इस समुदाय की जो संख्या है दिल्ली की जनसंख्या में वो है 8%। नोट करने वाली बात यह है कि प्रवेश वर्मा जिस जाट समुदाय से आते हैं उनकी आबादी भी दिल्ली में 8% ही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने यह फैसला जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर लिया है। और इस फैसले में आपको प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण की नीति की छाप साफ दिखाई देगी और इससे यह पता चलेगा कि बीजेपी आने वाले भविष्य में महिला सशक्तिकरण पर कितना ज्यादा जोर देने वाली है। बीजेपी अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाती तो वो सिर्फ एक जाति के एक वर्ग को शायद साध पाती। जैसे 8% जाट हैं दिल्ली में, हो सकता है जाट समुदाय बहुत खुश हो जाता। देश भर में भी जो जाट समुदाय के लोग हैं वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखकर बहुत खुश हो जाते। ये बात सही है, लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को साधने का काम किया है, उन्हें खुश कर दिया है, उनको राजनीति में एक प्रतिनिधित्व दिया है दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को। और इस फैसले से बीजेपी ने पूरे भारत की 70 करोड़ महिलाओं को भी एक बहुत ही खास संदेश देने की कोशिश की है। इसलिए बीजेपी ने यह जो काम किया है, जो फैसला किया है, इससे बीजेपी को दिल्ली में तो फायदा होगा ही। दिल्ली की 1 करोड़ महिलाएं खुश होंगी कि किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन इस देश में जो 70 करोड़ महिलाएं हैं वो भी इस फैसले से प्रभावित होंगी। इस घोषणा के बाद अब देश में 2 महिला मुख्यमंत्री हो गई हैं। एक है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने किसी राज्य में चुनाव जीतकर एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। इस समय 13 राज्यों में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री पुरुष थे, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री एक महिला होंगी और यह एक नया बदलाव है बीजेपी में। इससे पहले बीजेपी ने कई महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भी एक महिला ही हो, क्योंकि केजरीवाल चुनाव हार गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई है। इसलिए यह भी हो सकता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला हो, जो है ही, और विपक्ष के नेता भी एक महिला रहें अगर आम आदमी पार्टी आतिशी को विपक्ष के नेता बनाती है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इस फैसले में 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। पहली बात यह है
कि राजनीति में महिला आरक्षण को लागू करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली में इस बार का पूरा चुनाव महिलाओं को केंद्र में रखकर लड़ा गया था और सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए से लेकर 2500 रुपए का आर्थिक भत्ता देने का वादा किया था। और इनमें बीजेपी ने वादा किया है कि वो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपया देगी। तो ये जो चुनाव है, अगर आप देखें तो असल में महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। और हर पार्टी दिल्ली की महिला वोटर्स को खुश करने में लगी हुई थी। इसलिए जब चुनाव ही महिलाओं के नाम पर लड़ा गया है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री भी एक महिला बनती है तो संदेश बहुत अच्छा जाता है। पहले देश में परिवार में जो पुरुष होते थे, जिन्हें हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, क्योंकि हमारे यहां लोग मानते हैं कि यह पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान परिवार है। और परिवार में जो पुरुष होता है, जो परिवार का प्रमुख होता है, वो पुरुष ये तय करता था कि उनके घर की महिलाएं चुनाव में किसे वोट देंगी। घर के जो बड़े होते थे पुरुष, वो चुनाव से पहले आकर बताते थे पूरे परिवार को कि इस बार वोट इस पार्टी को देना है। लेकिन देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया है। अब आज के जो चुनाव होते हैं, अब चुनावों का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथों में आ गया है, पुरुषों के हाथों में नहीं है। और अगर महिलाएं किसी पार्टी के पक्ष में आ जाएं, किसी नेता के पक्ष में आ जाएं, तो उस पार्टी को देश की 70 करोड़ महिलाओं का समर्थन मिल सकता है, साथ मिल सकता है। और अगर ये महिलाएं किसी पार्टी की समर्थक बन गई तो इनका पूरा परिवार इनके फैसले से, इनकी पसंद और नापसंद से प्रभावित होता है और पूरा परिवार फिर आगे उसी हिसाब से चलता है जैसे महिलाएं कहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हाल के दिनों में पार्टियां चाहे कोई भी हो, चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव होगा, चाहे वो दिल्ली का चुनाव होगा, चाहे वो झारखंड का चुनाव होगा, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं हर पार्टी लेकर आती है। क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि इस बार, जैसे आपको याद होगा, टीवी में जो लोग टीवी देखते हैं, परिवारों में प्राइम टाइम में रात को 9 बजे कौन सा सीरियल देखना है, टीवी का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है। वो तय करती हैं कि कौन सा सीरियल चलेगा या कौन सा न्यूज शो उनके घर में चलेगा। पुरुष तय नहीं करते, अब रिमोट कंट्रोल टीवी का महिलाओं के पास रहता है। उसी प्रकार से अब चुनाव का रिमोट कंट्रोल भी महिलाओं के हाथ में आ चुका है। आज दिल्ली में बीजेपी के विधायकों की जिस बैठक में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, उसमें दिल्ली से बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि आज से पहले ज्यादातर लोगों ने रेखा गुप्ता का नाम भी नहीं सुना था। नाम कई दिन से चल तो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि रेखा गुप्ता आखिर है कौन। और अचानक से ये रेखा गुप्ता नाम की जो नेता हैं, ये अचानक से कहां से आ गई और ये मुख्यमंत्री भी बन गई। रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब से 1 घंटा पहले 23,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब जब से उनके मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ है, उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 हो चुकी है। और हर पल हर मिनट अब रेखा गुप्ता के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। यानी चुपचाप काम कीजिए और जब वक्त आएगा तो दुनिया खुद आपको ढूंढकर फॉलो करेगी।